अप्रैल 2024 में अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है 40 और 50 हज़ार का बजट है तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी रहेगी। इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लैपटॉप बताऊंगा। हेलो गाइस, आई एम शार्प फ्रॉम टेक्ज़ोनिकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं क्लैरिफाई करके बताना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मैं हर महीने ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। 40 से 50 हज़ार का बजट जो है ना लैपटॉप का सबसे सस्ता बजट है आज की डेट में। मतलब ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं, आपका ये सवाल हो सकता है कि 30 हज़ार में कुछ लैपटॉप मिल जाते हैं, उन्हें क्यों ना लिया जाए। लेकिन मेरा एक रिकमेंडेशन है ना, मतलब जब भी आप लैपटॉप मार्केट में खरीदने के लिए जाओ तो ये मेक श्योर करो कि उस लैपटॉप को आप 4-5 साल यूज कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। और इस मामले में देखा जाए तो आपको एक लेटेस्ट प्रोसेसर वाला ही लैपटॉप चूज करना चाहिए। आज की डेट में हमारे पास 12 जन और 13 जन ये सबसे लेटेस्ट है। 2024 में अगर आप कोई भी लैपटॉप खरीद रहे हो 11th जनरेशन वाले मत खरीदो, क्योंकि अब वो काफी आउटडेटेड से हो गए हैं। दूसरा एक और भी फैक्टर है, ना सिर्फ प्रोसेसर के मामले में बल्कि रैम के मामले में भी लैपटॉप्स काफी अपग्रेड हो चुके हैं। आज की डेट में आपको LPDDR5 रैम या फिर DDR5 रैम ऐसी जिसमें कि 4800 मेगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो सब कुछ आपको मिल जाता है। उसकी वजह से आपका लैपटॉप मल्टीटास्किंग वगैरह में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये लिस्ट प्रिपेयर की है, और इस लिस्ट में मैं आपको 40 हज़ार और 50 हज़ार 14 इंच और 15 इंच दोनों सेगमेंट को ही बताऊंगा। तो आपके लिए ये वीडियो सबसे परफेक्ट बाइंग गाइड हो सकती है। वैसे तो सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आप मेरी वेबसाइट पे भी जाकर ना तरह तरह के लैपटॉप के यूज केस अलग अलग समझ सकते हो। मेरी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है, टेक्ज़ोनिकल टाइप कर देना है, जो कि मेरे चैनल का नाम है, और यहाँ पर पहला रिजल्ट है जो मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर लैपटॉप सेक्शन में जाके आप जैसा कि देख सकते हो कि अगर आपको सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप खरीदना है या फिर जो न्यू लैपटॉप्स लॉन्च हो रहे हैं उनको भी मैं यहाँ पर लिस्ट करते जाता हूँ। लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना और मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनना कि मैं एक पर्टिकुलर लैपटॉप आपके लिए क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ और आपके यूज केस में क्या वो लैपटॉप सही है या फिर सही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं 40 हज़ार का प्राइस रेंज और 14 इंच की कैटेगरी। इसमें सबसे पहला लैपटॉप है डेल का 14, जिसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है वॉस्ट्रो 3430। इसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया था और इस महीने के लिए भी ये लिस्ट में रहेगा, क्योंकि ये काफी सही लैपटॉप मुझे लगता है। सिर्फ 38,990 रुपीज में आपको डेल जैसे ब्रांड की तरफ से इंटेल का कोर i3 1305U प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। साथ में इसमें 8GB की रैम लगी हुई है, 512GB की SSD लगी हुई है, और इस लैपटॉप में आपको 14 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन का WVA डिस्प्ले मिलता है। साथ में विंडोज 11 MS ऑफिस का भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, और नॉर्मल सा एक स्पिल रेजिस्टेंट टाइप का कीबोर्ड वगैरह है। बहुत ही ज्यादा ऐसा मत समझना कि वाटरप्रूफ टाइप है। इस लैपटॉप को आपको तब खरीदना चाहिए अगर आपका यूज केस बहुत ही मिनिमल सा है और आपको एक लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए, साथ में डेल जैसे ब्रांड का सर्विस रिलायबिलिटी भी चाहिए, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अगला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूं ये Asus की तरफ से है। Asus का Vivo Go 14। इसमें Ryzen 3 का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर लगा है 7320U वाला, और साथ में 8GB की रैम है, 512GB की SSD है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है ना कि यहाँ जो 8GB की रैम प्रोवाइड की गई है आपको DDR5 रैम है, तो काफी फास्ट सी रैम है। मल्टीटास्किंग में ये आसानी कर देगा थोड़ी सी। यहाँ पर भी आपको विंडोज 11 MS ऑफिस का सपोर्ट मिलेगा, और इस लैपटॉप का वेट थोड़ा कम है 1.38 kg। जो भी लैपटॉप जो नए प्रोसेसर के साथ में आ रहे हैं ज्यादातर चांसेस है कि वो हल्के होते हैं। इस लैपटॉप में एक और अच्छी बात ये रहेगी ना कि आपको IPS लेवल का पैनल मिल जाएगा, तो इसके व्यूइंग एंगल्स वगैरह ज्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू डेल, तो आप इस हिसाब से भी इसे डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको ऐसे जैसे ब्रांड से कोई खास प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि ये क्वेश्चन हो सकता है ना आपका वारंटी कैसी है, ये सब कुछ कैसा है, तो इन माई प्रैक्टिकल यूजेस मतलब Asus इज नाइस ब्रांड टू गो विथ। और यहाँ पर जो आपको डिजाइन भी मिलता है ना वो डेल के कंपैरिजन में लैपटॉप का डिजाइन थोड़ा बेटर होता है। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ MSI की तरफ से, लेकिन इस लैपटॉप में कुछ खास बातें हैं जो कि 40 हज़ार के बजट में मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। MSI का ये लैपटॉप सिर्फ 39,140 का बजट है, लेकिन इसमें कोर i5 लगा हुआ है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छी बात हो गई। 12 जनरेशन का प्रोसेसर है 1235U, और 8GB की रैम, 512GB की SSD भी है इसमें। और ये MSI मॉडर्न सीरीज़ का काफ़ी सही लैपटॉप रहेगा अगर आप खरीदते हो। बस प्रॉब्लम क्या है ना कि इस लैपटॉप में आपको नहीं मिलता है विंडोज़ ऑफिस। अगर आपको ऑफिस वर्क करना है और विंडोज़ ऑफिस की जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो आप इस लैपटॉप को अवॉइड कर देना। लेकिन अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे कि 40 हज़ार के बजट में आपको मान लो फोटोशॉप जैसा कुछ इस्तेमाल करना है, या फिर आपको थोड़ी सी ना इमेज एडिटिंग, इमेज प्रोसेसिंग वगैरह करनी है, या हल्की फुल्की सी वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो भी आप ये लैपटॉप खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें कोर i5 लगा है।
हालांकि बहुत तगड़ा प्रोसेसर नहीं है, सिर्फ यू सीरीज का है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू i3 ये काफी बेटर है। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगेन एसस का VivoBook 14 है, जिसमें कि इंटेल का कोर i3 1215U वाला प्रोसेसर लगा है। अब ये लैपटॉप है सिर्फ 35,990 रुपीज का। अगर आपका बजट काफी कम है, मतलब आप 40,000 तक भी नहीं जाना चाह रहे हो, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा कम है कंपेयर टू अदर लैपटॉप। साथ में यहाँ पर 8GB की रैम है, 512GB की SSD है, विंडोज 11 और MS ऑफिस का भी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, और ये फिंगरप्रिंट रीडर के साथ में भी आता है। 42 वाट आवर की बैटरी। इस प्राइस रेंज में जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट सभी में आप मान के चलो कि 41 वाट आवर या 42 वाट आवर की बैटरी कैपेसिटी मिलने वाली है। आपको 4-5 घंटे से ज्यादा बैटरी लाइफ नहीं मिलने वाली किसी भी लैपटॉप में। पहले जो मैंने एसस का लैपटॉप बताया उसमें राइजन का प्रोसेसर था। अब कुछ लोगों को शिकायत होती है कि मुझे राइजन का प्रोसेसर नहीं चाहिए भाई, तो ये एक ऑप्शन है, आप इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीद सकते हो, बशर्ते ये सिर्फ 12 जन का है, 13 जनरेशन का नहीं है। और इसी वजह से इसका प्राइस भी काफी कम हो चुका है आज की डेट में, विच इज फैंटास्टिक। अब बात करते हैं 15 इंच की कैटेगरी की 40,000 के ही बजट में। एसस का VivoBook 15X कमाल का लैपटॉप है ये, आप इसे आंख बंद करके खरीद सकते हो। इंटेल का कोर i3 1315U प्रोसेसर लगा है, जो कि सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर हो जाएगा, और साथ में 8GB की रैम, 512GB की SSD है, और विंडोज 11 MS ऑफिस का भी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। इस लैपटॉप में भी आपको वही IPS लेवल टाइप का ही डिस्प्ले मिल जाता है। एसस के जनरली सभी लैपटॉप में यही एक ऑप्शन होता है, और यहाँ भी आपको बैटरी कैपेसिटी 42 वाट आवर, जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था। अब क्योंकि ये 15 इंच का लैपटॉप है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बैटरी थोड़ी कम मिले। अब यहाँ पर फास्ट चार्जिंग वगैरह का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है कि 60% की बैटरी सिर्फ 49 मिनट्स में पहुंचती है, ये अच्छी बात है। और मेरे पास खुद भी एसएस का लैपटॉप था, तो यहाँ पर बैटरी चार्जिंग वगैरह की कैपेसिटी काफ़ी सही होती है एसएस में। इस लैपटॉप का यूज़ केस ऐसा, आपको 15 इंच में एक 40,000 के बजट में लैपटॉप चाहिए, आपको एक्सेल शीट काफ़ी इस्तेमाल करनी है, तो ये काफ़ी सही लैपटॉप रहेगा। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया है, आपको एक बढ़िया सी मेटेलिक फिनिश मिल जाती है इस लैपटॉप में देखने को, और बहुत ही सही रहेगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अगला लैपटॉप मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, HP का 15S FQ5007TU। काफ़ी बार मैं इसे रिकमेंड कर चुका हूँ, और काफी सही लैपटॉप, इसका डिस्प्ले वगैरह IPS लेवल में मिल जाता है आपको। इसमें इंटेल का कोर i3 12 जनरेशन का प्रोसेसर लगा है, 1215U ही है, बहुत ही ग्रेट, ऐसा नहीं है कि 1235U या फिर कुछ हो गया। यहाँ पर आपको सिर्फ कोर i3 मिलता है। 37,000 के बजट में एक 15 इंच के लैपटॉप, और HP जैसे ब्रांड की रिलायबिलिटी फैक्टर भी यहाँ पर आ जाती है। तो विंडोज 11 और MS ऑफिस के साथ में ये भी आता है, और 8GB की रैम, 512GB की SSD भी आपको मिल जाती है। इस लैपटॉप को खरीदना है तो मतलब कि आपको HP का ही एक ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर चाहिए, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। वैसे पार्टिकुलरली अगर आप मुझे पूछो तो डिज़ाइन वाइज मुझे HP के ये वाले जो कन्वेंशनल डिज़ाइन है ना, वो उतने खास पसंद नहीं है। वो थोड़ा बहुत ही आउटडेटेड से लगने लगे अभी इन कंपैरिजन टू एसस का डिज़ाइन थोड़ा बेटर दिखता है और मॉडर्न दिखता है, तो वो भी एक फैक्टर होता है कभी कभी लैपटॉप डिसाइड करते वक्त कि कोई बहुत ही आउट फैशन सा डिज़ाइन हमें पसंद नहीं होता है। बाकी ये डिज़ाइन अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ। अब बात करते हैं 50,000 का बजट, 14 इंच की कैटेगरी, और इसमें सबसे पहला लैपटॉप मैं बताना चाहूँगा HP का GR4x0TU। अब ये लैपटॉप अपने आप में काफ़ी सही है, क्योंकि ये लैपटॉप आता है इंटेल का कोर i3 1315U के साथ में। अगर आपका बजट जैसे 40 से थोड़ा ऊपर जा सकता है, कि HP लैपटॉप के लिए 42,000 का ही बजट है इसका, तो आप इसे खरीद सकते हो। इनकेस अगर नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप डेल का 13 जनरेशन वाला खरीद सकते हो, दोनों ही एक ऑप्शन है। लेकिन ये जो 1315U है ना, 1305U से थोड़ा ज़्यादा बेटर प्रोसेसर है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। 8GB की रैम लगी हुई है, 512GB की SSD लगी हुई है, विंडोज 11 MS ऑफिस का भी सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग सा डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पर SVA टाइप का डिस्प्ले है, यहाँ पर HP की तरफ से आता है। 45% NTSC के साथ में, कलर गेमेट वगैरह कुछ खास ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कलर एक्यूरेट सा मिलेगा, लेकिन एक नॉर्मल सा लैपटॉप है। 41 वाट आवर की बैटरी कैपेसिटी प्रोवाइड की, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इस प्राइस रेंज में आपको इतना ही मिलने वाला है। आपका सवाल होगा कि ये लैपटॉप क्यों खरीदना चाहिए, तो ये लैपटॉप मेरे ख्याल से अगर आप तब खरीद सकते हो जब आपको HP का एक लेटेस्ट जनरेशन वाला लैपटॉप चाहिए तो ही, अदरवाइज इससे बेटर ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा एक वन ऑफ द टॉप पिक रहेगा, क्योंकि Lenovo का S14 काफ़ी सही लैपटॉप मुझे लगा, बहुत ही बैलेंस स्पेसिफिकेशन के साथ में। 1235U वाला प्रोसेसर लगा है, काफ़ी अच्छा सा प्रोसेसर लगाया गया। 8GB की रैम है, 512GB की SSD है, साथ में आपको विंडोज 11 MS ऑफिस ये सब कुछ मिल जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इस लैपटॉप में आपको SD कार्ड स्लॉट मिलता है, बड़ा वाला, काफ़ी अच्छी बात है, और वो 45 वाट आवर की बैटरी कैपेसिटी भी मिलती है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये लैपटॉप वैसे 180 डिग्री तक टिल्ट वगैरह भी हो जाता है, काफ़ी बढ़िया सा इसमें जो है मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है। एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये भी लगा कि इसमें 14 इंच का एक 300 निट्स का ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले है, जो कि 100% SRGB के साथ पे आता है। मतलब 50,000 रुपये में ना, मतलब इस लैपटॉप में क्या कुछ नहीं है। अगर आपको फोटोशॉप करना है या इलस्ट्रेटर चलाना है,
जस्ट गो विद दिस लैपटॉप। मतलब ये लैपटॉप सब कुछ हैंडल भी कर लेगा और आपको एक कलर एक्यूरेट सा डिस्प्ले भी मिल जा रहा है सिर्फ 47,000 में, विच इज फैंटास्टिक। अगला लैपटॉप जो आपको बताना चाहता हूँ एसस का VivoBook 15। अब ये 15 इंच का लैपटॉप है 50,000 के सेगमेंट में। अब इसमें क्या है ना, Core i3 1315U मिल जाता है। तो जैसा मैंने पहले बताया ना, एसस का VivoBook 14 ये उसी का एक वेरिएंट है विथ अपग्रेडेड प्रोसेसर। तो आपको यहाँ पर 8GB रैम और 512GB SSD भी मिल जाती है। Windows 11 MS Office ये सब कुछ मिल जाता है। बाकी इसका जो कलर गैमुट वगैरह है वो सब कुछ सिर्फ 45% NTSC का है और बैटरी कैपेसिटी भी सिर्फ 42 वाट आवर की है। तो यहाँ पर भी जस्ट नॉर्मल सा एक लैपटॉप है। अगर आपको MS Office वगैरह का वर्क करना है, एसस का लैपटॉप खरीदना है, जैसा कि मैं पहले बता चुका आपको डिज़ाइन वगैरह काफ़ी सही होती है इन लैपटॉप्स की, तो जस्ट गो विद दिस लैपटॉप। अब अगला लैपटॉप जो आपको बताना चाहता हूँ ना, उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। ये काफ़ी शानदार लैपटॉप है और मुझे लगता है कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्राइस पे मिल रहा है। वो है Lenovo का ThinkPad E16। 16 इंच की कैटेगरी का लैपटॉप है, बड़ा सा लैपटॉप। मतलब आप देखो कि इसके बेजल्स वगैरह कितने कम है। शानदार सा एक लैपटॉप है ये Lenovo की तरफ से ThinkPad सीरीज़ का। ThinkPad सीरीज़ की एक अपनी खास बात ये होती है ना कि मिलिट्री स्टैंडर्ड्स को लेके आता है, जिसमें ड्यूरेबिलिटी की गारंटी सी हो जाती है। और ये काफ़ी सही लैपटॉप मुझे लगा क्योंकि इसमें इंटेल Core i3 13 जनरेशन का प्रोसेसर भी लगा है। साथ में आपको एक अच्छा खासा IPS डिस्प्ले मिलता है 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला, 8GB रैम 512GB की SSD। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको Windows 11 प्री इंस्टॉल्ड होकर नहीं मिलता है, DOS मिलता है। तो आपको Windows 11 खुद से डालना होगा। लेकिन ये लैपटॉप आप खरीदोगे तो आपको 5-6 साल तक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गिवन दैट कि आपको Windows 11 का लाइसेंस लेना पड़ेगा या फिर आप OEM की वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो। Windows 11 इंस्टॉल करने के काफ़ी तरीके होते हैं। और अच्छी बात यह है कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर का होने के बावजूद भी ये मिल रहा है आपको सिर्फ 43,000 में। 16 इंच का डिस्प्ले होने के बावजूद भी इसका वेट है सिर्फ 1.77 kg, विच इज़ फैंटास्टिक। मतलब ये लाइट वेट सा डिज़ाइन है। और यहाँ पर आपको 2 USB Type-C वाले पोर्ट वगैरह भी मिलते हैं। एक और अच्छी बात कि यहाँ पर Ethernet पोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड किया गया है। ThinkPad वगैरह की सीरीज में नंबर ऑफ पोर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है, तो इसलिए मैं इस लैपटॉप को रिकमेंड कर रहा हूँ। 43,000 में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स को गो विद। और अगला एक फाइनल लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, डेल का Inspiron 3530। काफ़ी इंटरेस्टिंग लैपटॉप लगा मुझे। ये भी आता है इंटेल का Core i3 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में 1305U। 15 इंच के सेगमेंट में अगर आपको डेल का लैपटॉप चाहिए तो आप इसे खरीद लो। Inspiron 3530 वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स टू गो विद, क्योंकि सबसे लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर भी मिल जाता है आपको और साथ में 8GB की रैम। इतना ही नहीं, 1 TB की आपको स्टोरेज मिलती है, 1 TB की SSD, विच इज़ फैंटास्टिक। मतलब इस प्राइस ब्रैकेट में डेल जैसे ब्रांड की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ मिल रहा है। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला एक WVA डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, विच इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट फॉर दिस। Windows 11 और MS Office का भी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है और ये लैपटॉप काफ़ी लाइट वेट है कंसिडरिंग कि 15.6 इंच का है। जनरली 15 इंच वाले लैपटॉप काफ़ी हैवी होते हैं, 1.8 kg प्लस। लेकिन जो लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर आ रहा है ना लैपटॉप में, इंटेल Core i3 या फिर 13 जनरेशन वाले, उनका वेट कम हो गया है। 1.6 kg में आपको ये 15 इंच का लैपटॉप मिल जाता है, काफ़ी हल्का है और डेल की तरफ से भी है। फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर ख़त्म होती है और सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आके आप चेकआउट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर लेना techzonical.in, वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी स्टॉक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।